Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइफ 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज है। King of Swords, Four of Pentacles, Six of Pentacles. So guys, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक की कमी है इस कनेक्शन में। ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, और शायद अभी आपने भी होल्ड किया हुआ है खुद को, आप भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो उतना। इक्वल गिव एंड टेक की कमी है यहाँ पर कनेक्शन में। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, लेकिन सामने से नहीं आ रहे हो उतने। आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत कोल्ड सा रिएक्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि क्या है ये, मैं जो फील करती हूँ क्या मेरा पार्टनर एग्जैक्ट वो फील करता है या नहीं करता है। सो ऐसी एनर्जी है कुछ आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में क्लियरिटी नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर आप प्यार दे रहे हो तो वहाँ से भी मिले, आप बैलेंस चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत कोल्ड सा बिहेवियर हो रखा है आपके पार्टनर का, या बहुत आप ये कह सकते हो कि कोई क्लियरिटी भरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनसे। उतने एक्साइटमेंट भी उनकी तरफ से नहीं दिखाई देती जितने कि आप एक्साइटेड हो। आपके पास बहुत बहुत फीलिंग्स हैं, आप उनके लिए क्रेव करते हो, बट आप ये चाहते हो कि वो भी एक्चुअली कुछ तो शेयर करें, कुछ तो अपनी फीलिंग्स को शो करें, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ हो रखा है यहाँ पर। लेट्स सी कि आपके पार्टनर का क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। द स्टार आपका ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द फूल। गाइस, अभी आपके पार्टनर आई फील अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। इनके अपने कुछ ड्रीम्स हैं, इनको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, कहीं पहुंचना है इनको, एंड उसके ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान है, उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, बहुत पैसे कमाने हैं इनको।
और ये मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने बाकी अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर कर दिया, चाहे वो फ्रेंड्स को लेकर है, फैमिली को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर है, बाकी सब इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनको अपना करियर बेस्ट चाहिए, इनको अपना करियर बेस्ट बनाना है, इनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इनको स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। और ये इनकी बहुत पुरानी विश रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये चीज़ कर ली तो सारी चीज़ इनकी हो जाएगी, अगर ये चीज़ नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ है आपके पार्टनर का। ऑलराइट, बाकी सब चीज़ों को इन्होंने अभी साइड रख दिया है। स्ट्रेंथ, we have two of wands and we have two of swords. ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, आपके बारे में सोचते नहीं, वो आपको याद भी करते हैं, वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं। एग्जैक्टली वो खुद कंफ्यूज है कि उनको अभी करना क्या चाहिए, क्योंकि बैलेंस वो कर नहीं पा रहे हैं दोनों चीज़ों में। और जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं वो। लेकिन वो खुद कंफ्यूज है कि उनको भी करना क्या चाहिए, क्योंकि एक साथ ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। पसंद ही आपको करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, आप सुंदर भी इन्हें बहुत लगते हो। फैसला नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर, कोई भी एक फैसला नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑनलाइन ये आपको देखते रहते हैं लेकिन दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए और इनको लगता भी है कि आपसे बेटर अब इनको और कोई मिलेगा भी नहीं। आप इनको हर तरीके से परफेक्ट लगते हो, हर तरीके से अपने लिए सूटेबल लगते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड ही बनाना चाहते हैं और एक फैमिली देखते हैं आपके साथ, स्पाई करते हैं या आपको खोना नहीं चाहते हैं आपको। लेकिन अभी इनके लिए ये है कि इनको ये लगता है कि अभी प्रायोरिटी मेरा करियर होना चाहिए। आप भी इम्पोर्टेंट हो बट प्रायोरिटी पर नहीं हो, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। एक्चुअली कहीं ना कहीं आप इनकी सेकंड प्रायोरिटी हो, फर्स्ट इनका करियर है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर वहाँ इन्होंने कुछ अच्छा कर लिया तो आपके साथ भी फ्यूचर हो जाएगा, वरना यहाँ भी दिक्कत आएगी। ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं एंड दिलो दिमाग में भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कोई एक फ़ैसले पर नहीं पहुंच पा रहे एग्जैक्ट मुझे क्या करना चाहिए। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को कि चलो रिलेशनशिप और करियर दोनों को बैलेंस में लेके चल रहे, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब ये आते हैं आपसे बात करते हो तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, बात करने के बाद में और बात करने का मन करता है, अगले दिन और एक एक्साइटमेंट रहती है कि बात करनी है, फिर 10 बातें दिमाग में रहती है कि ये बातें करनी है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या करते हो, उठा के पूरा फोकस डाल दो भाई अपने करियर पर, क्योंकि एक बार अगर करियर से डिस्ट्रैक्ट हो गई तो फिर वहाँ पर वापस से मन लगाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ हो रही है। चाहने को तो बहुत सारे लोग बैलेंस करते हैं, अपने करियर पर भी फोकस करते हैं और थोड़ा टाइम अपने पार्टनर के लिए भी निकालते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 मिनट ये आपको दे देंगे तो अगले 10 मिनट और इनका आपसे बात करने का मन करेगा और नेक्स्ट डे फिर आपको, और वो 5 मिनट 10 मिनट में 10 मिनट 15 मिनट में 15 मिनट आधे घंटे में और आधा घंटा 1 घंटे में कब बदल जाता है इनको खुद नहीं पता चलता। और इसलिए इनको फिर बाद में लगता है यार मैं वो काम नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। सो इनके कुछ ड्रीम्स हैं गाइस, इनके कुछ सपने हैं जिनके पीछे ये अभी भाग रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करो अभी इस वक्त। वो अगर इस कनेक्शन पर टाइम नहीं दे पा रहे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आप भी अपनी एनर्जी को वहाँ से घुमा लो और अपने ऊपर लगा लो।
वो अपने ऊपर लगा रहे अपनी एनर्जी, आप अपने ऊपर लगाओ अपनी एनर्जी, ताकि आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर आ सके। वरना अगर आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो गई ना ऊपर नीचे कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप उनके लिए क्रेव कर रहे हो, वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आप अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं खो दोगे, आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर लोगे अपने दिमाग में। सो अपनी एनर्जी को ऐसे ऊपर नीचे मत होने दो, सेम एनर्जी में रहो, ताकि आप दोनों का कनेक्शन हेल्दी रह सके, ताकि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रह सके और ये कनेक्शन में आगे जाके स्टेबिलिटी आ सके। ऑलराइट, तो इसके लिए आपका अब एनर्जी को उनसे हटा के अपने ऊपर लगाने का टाइम। ठीक है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। इसी दौरान आप दोनों को अपने अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप दोनों ही अपना काम करते रहो। आप और एक और चीज़, ये डर मत लेके आओ मन में, आप भी डरते हो ना कहीं मैं अपने पार्टनर को खो ना दूँ, कहीं उसकी लाइफ से कोई और आ गया तो। ये मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें, आप एक थॉट डाल रहे हो ना दिमाग में कि कहीं उसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। आप ये चीज़ मांग रहे हो, वो चीज़ हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। मत करो, मत सोचो। इसीलिए कहते हो अपना ध्यान अपने काम पर लगा लो। उससे अच्छा तो कि कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया तो उसने शादी कर ली, तो उसने ये कर दिया, तो उसने वो कर दिया। आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब यही है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों को दे रहे हो, उन थॉट्स को दे रहे हो, और वही थॉट्स रिपीट होके आने वाले हैं। मैम, मैं पिछले 4 महीने से सोच रही थी कि मेरे पार्टनर का किसी के साथ कनेक्शन है, किसी के साथ कोई थर्ड पर्सन है। 4 महीने से मैंने वही थॉट पर एनर्जी दी है। 5वें महीने में तो मेरे सामने आ गया कि हाँ है। एक्चुअली आपने मैनिफेस्ट कर दी वो चीज़, नहीं भी होती तो आपने कर दी, या होती भी तो 5 दिन होके ख़त्म हो जाती, लेकिन उसको लंबा आपने कर दिया, क्योंकि आपने थॉट क्रिएट किया, एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंची, यूनिवर्स ने सिर्फ वही देते कि अच्छा यही मांग रहे हो तो चलो यही ले लो। तो इसीलिए क्यों बार बार कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि हम यूनिवर्स को एनर्जी दे रहे हैं, वही एनर्जी यूनिवर्स हमें वापस लौटा रहे हैं। हमने सोचा हमारे पार्टनर का किसी के साथ अफेयर है, हमारे अलावा कोई और है, तो यूनिवर्स को पास एनर्जी जा रही है कि अच्छा ये चाहिए, ठीक है अफेयर लो, थर्ड पार्टी लो। सो प्लीज़ यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को अब अपनी साइड घुमा लो और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। नेगेटिविटी को दूर कर दो अपने आप से, सोचना बंद कर दो। और एक चीज़ पर हमेशा बिलीव रखो कि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे, राइट। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एक थॉट हमेशा रखो कि जो आपकी चीज़ है आप तक आ जाएगी। भगवान कहते ना कि कर्म करो, काम करो, काम करना ज़रूरी है, कर्म करना ज़रूरी है। तो कर्म आपने अपनी तरफ से कर लिया है, आपने उस शख्स को अपनी फीलिंग्स बता दी है, आपने उनसे बात करने की कोशिश कर ली है। अब उसके बाद में छोड़ दो उन चीज़ों को, अब वो आपकी होगी, वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप उनको बिना बताए कि आप उनसे प्यार करते हो, ये कभी बताते ही नहीं, और ये बताए बिना आपको अगर ये करते कि मेरे पास आ जाएगी मेरी चीज़, हाँ आ जाएगी वो भी, लेकिन आपने वो कर्म नहीं किया, सो वहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आप बता चुके हो कि आप उनसे प्यार करते हो, तब वो आपकी है तो आपके पास आ जाएगी। सो आपको अपने अंदर ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ये कर लेना था, ये नहीं, आप कर चुके हो ऑलरेडी। आपको तो वेट करना चाहिए कि आपको आपने जो चीज़ मांगी यूनिवर्स से कब मिलेगी। तो उसके लिए नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है कि वो अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, पैसों पर फोकस कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक उनको उस चीज़ की नीड होती है। हो सकता है उनको अपने आप को प्रूव करना है, फैमिली को, सोसाइटी को, रिलेटिव्स को। वो प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। आई थिंक वो इसलिए अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इसलिए ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा नज़रिया आप चेंज कर लो। अब यहाँ पर देखो, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि नहीं वो तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, या धोखेबाज लाइक फीमेल कि वो तो है इतना बड़ा धोखेबाज, या आप ये कह सकते हो कि उसने तो मुझे ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो फिर ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी, शायद वो आपके लिए दूसरी रीडिंग होगी, उसमें एनर्जी है। क्योंकि इस रीडिंग में तो जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना गाइस, वो ये कि करियर यहाँ पर दिखाई देता है, उनका करियर, जो कि उनको अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। उनके सपने, मे भी उनको अपने आप को प्रूव करना है, मे भी उनको अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है, और ये गलत चीज़ नहीं है।
मान लो अगर आपका कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत आगे जाना है अपनी लाइफ में, तो आप यही चाहोगे ना मुझे मेरे पार्टनर से सपोर्ट मिले क्योंकि मुझे आगे जाना है, एंड आपके लिए वो प्रायोरिटी होगी, तो आप उसी के ऊपर फोकस करोगे क्योंकि पता है कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। ऑलराइट, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने दिमाग में आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब कि आपके बारे में सोचते हैं और अपने आप से ही, जैसे आप भी आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम अपने दिमाग में कभी हम यूनिवर्स से बात कर रहे होते हैं, यूनिवर्स तो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे होते लेकिन हम यूनिवर्स से कर रहे होते हैं बातें, राइट। एंड कभी कभी हम अपने दिमाग में ना सोचने लगते हैं, तो मुझे सब दिखाई देता है ये भी अपने दिमाग में ना आपसे बातें करते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपने आपको आपसे अलग नहीं महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऐसा फील करते हैं कि लाइक हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, ओके। तो उनको आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है और उनको इस चीज़ पर स्ट्रांगली बिलीव है या कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। इनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर 4 महीने बाद भी आपसे बात करने आएंगे तो ये कर पाएंगे, इस चीज़ का बिलीव है। इनको डर नहीं है कि आपको खो देंगे, इस चीज़ का डर नहीं है इनको, क्योंकि इनको अंदर से फील होता है कि ये कभी भी बात करेंगे आप करोगे उनसे, ये स्ट्रांग बिलीव है। और ये बिलीव है ना, आप देखना ये कभी भी आके आपसे बात करेंगे आप करोगे इनसे बात, क्योंकि उनका बिलीव है, ये उनका थॉट है और वो यही यूनिवर्स तक पहुँचा रहे हैं और वही चीज़ होगी भी। जिस दिन ये आपसे बात करने आएंगे ना, उस दिन आप अपने आप को रोकने की भी कोशिश करोगे ना, तब भी नहीं रोक पाओगे क्योंकि उनका बिलीव स्ट्रांग है। एंड आई थिंक आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी पहले भी, काफ़ी टाइम से बात की लेकिन उसने किया और आपने ये बना के बैठे कि मुझे नहीं करनी इस शख्स से बात, लेकिन उसके बावजूद आपने बात की और आपने फिर उसके बाद में ये कहा कि मैं शायद पागल हूँ कि मैं उसको बार बार मौके दे रही हूँ, मैं पागल हूँ कि मैंने उससे बार बार बात की। बिलीव, उनका बिलीव है, आपने नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्स को वही एनर्जी भेजी तो वो नहीं थी, ठीक है, यही है। दूसरी बात, आपके पार्टनर कोई भी पास्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिसने बहुत हर्ट किया आपको या बहुत सही नहीं रहा कनेक्शन के लिए, वो नहीं उन बातों को छेड़ना चाहते, वो नहीं करना चाहते वो सारी बातें, वो उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। वो जब भी आपसे बात करें तो वो चाहते हैं कि एक फ्रेश बात हो, सारी पीछे की ख़त्म। उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद आप मूव ऑन कर दो, हो सकता है आप अपनी लाइक आप पहले उनको कॉल मैसेज करते रहते थे, अब शायद आपने बंद कर दिया क्योंकि आप ये चाहते हो कि उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आए, तो उनको क्या फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो उनकी लाइफ से। बट आई ऑलवेज नो यू वेर माई अदर हाफ। I want to hold you. I have told my friends about you. तो अपने फ्रेंड्स से, आई थिंक अपने क्लोज फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें करते हैं, ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, इनको हमेशा से पता है कि आप इनके अदर हाफ हो। ये अपना प्यार एक्शंस के थ्रू आपको प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी मैसेज है आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये आपको बोल करके नहीं जताना चाहते कि आई लव यू, ये आपको करके दिखाना चाहते हैं वो चीज़ एक्शंस के थ्रू। एंड आई थिंक कि ये आएंगे आपके पास लौट के, सो आप वही इमोशंस देखोगे इनके, अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, पर आप देखोगे कि नहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है,
शायद आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि उसकी लाइफ में कोई और था, वो कोई और से बात कर रहा था या कर रही थी और अभी वहाँ से धोखा मिल गया तो लौट के आ गया, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एनर्जी को देखूँ ना गाइस, तो करियर दिखाई देता है। थर्ड पार्टी होती मैं वो बता देती अगर मुझे कार्ड्स में दिखाई देती तो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, मेरा इन कार्ड्स पर बिलीव है, आपका इन कार्ड्स पर बिलीव है, और ये कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। इन कार्ड्स में मुझे करियर रीज़न दिखाई दे रहे हैं, अभी तो कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखाई दे रही। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।